नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाते हुए लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता दे दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट का कहना है कि बालिग जोड़ों के माता पिता समेत किसी भी दूसरे को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही लिव इन में रहने वाला जोड़े अलग जात या धर्म के हों, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई परेशान करता है तो पुलिस उन्हें संरक्षण दे। साथ ही पुलिस को आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्जी आने पर पुलिस कमिश्नर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करे। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने यह भी कहा कि हस्तक्षेप करने पर अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। देखिए खास रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है। माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों। कोर्ट ने कहा, बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर यदि कोई परेशान करता है या धमकाता है तो उसके अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करे। कोर्ट ने कहा, बालिग जोड़े को अपनी पसंद से साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी उसके इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनके इस अधिकारों में हस्तक्षेप अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतम बुद्ध नगर की रजिया व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचिका कहना था कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, भविष्य में शादी करना चाहते हैं। माँ बाप व परिवार के लोग नाखुश हैं और धमका रहे हैं। आशंका है कि उसकी ऑनर किलिंग की जा सकती है। 4 अगस्त 2023 को पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर संरक्षण मांगा, किंतु कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली। याचियों के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि दोनों अलग धर्म के हैं। मुस्लिम कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहना दंडनीय गुनाह है, जिस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के हवाले से कहा कि किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार है, भले ही उनका जाति धर्म अलग हो। यदि कोई परेशान करे या हिंसा करे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि स्त्री पुरुष में कोई नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है। ऐसे मामले में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यदि संरक्षण दिया गया तो ये कानून और समाज के खिलाफ होगा। कोर्ट ने कहा कि केवल 2 बालिग जोड़े ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नाबालिग से लिव इन अपराध है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। कोर्ट ने कहा कि बालिग महिला का नाबालिग पुरुष द्वारा अपहरण का आरोप अपराध है या नहीं, यह विवेचना से तय होगा। केवल लिव इन में रहने के कारण राहत नहीं दी जा सकती। तो हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है और बालिग जोड़ों को साथ रहने की स्वतंत्रता दे दी है और एक तरह से देखा जाए तो छूट दे दी है कि आप अगर बालिग हैं तो एक साथ रह सकते हैं। हाँ, अगर नाबालिग हैं तो ये छूट उनके लिए नहीं दी है। और अक्सर देखा गया है कि रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप के जो पहलू हैं वो कई बार देखने को मिला है कि इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते चले आ रहे हैं। और ऐसे में हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, जो बालिग जोड़ों को साथ रहने की जो उन्होंने स्वतंत्रता दी है, और इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग जोड़ों के माता पिता समेत कोई भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का माता पिता सहित अन्य लोगों को कोई अधिकार नहीं है। इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तो लिव इन जोड़ा किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो एक साथ रह सकते हैं, वो रह सकते हैं एक साथ में। अहम फैसला सामने आया है, उसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई और जो अहम फैसला हाईकोर्ट ने दिया है
वो बालिग जोड़ों के लिए दिया है। किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी के हों, वो स्वेच्छा से अगर रहना चाह रहे हैं तो उनके रहने पर, लिव इन पर कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना हो। और इसके साथ ही पुलिस को भी आदेशित किया गया है कि अगर उनको ऐसा रहने पर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो पुलिस उनको संरक्षण दे। हाईकोर्ट का अहम फैसला जो आया है, अहम, और इसी पर चर्चा करने के लिए प्रतिभा मिश्रा हाईकोर्ट की, प्रमिला मिश्रा हाईकोर्ट की वकील हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया में। प्रमिला जी, हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज लिया है, बालिग जोड़ों को साथ रहने की अनुमति दे दी है और पुलिस को भी संरक्षण देने के लिए अगर कोई उनको परेशान करता है या बाधित करता है, यहाँ तक कि माता पिता भी। क्या कहना है आपका इस मामले में? देखिए, सबसे पहले सामाजिक तौर से और हमारे जो सनातन के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। और जब इस तरह के जोड़े रहते हैं और उसके बाद कोई दुर्घटना होती है तो समाज में उसका जो मैसेज जाता है वो बहुत गंदा जाता है। और अगर ये रहने की अनुमति कोर्ट ने दी है तो बहुत सोच विचार के दी गई है, उस पर भी उंगली हम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इधर उधर बैठेंगे और जाएंगे और कोई कृत्य करेंगे तो समाज दूषित होगा। उस तरह से दोनों बालिग हैं तो उनको रहने की स्वतंत्रता दे दी है। और उसके बाद में अगर ये लोग रहते हैं और माँ बाप कोई एक्शन लेते हैं तो वो भी गलत ही है। जब हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं बालिग होने के बाद, अपनी मर्जी से भाग सकते हैं तो अपनी मर्जी से रह भी सकते हैं, ठीक है आप रहिए। फिर कल को कोई वहां से प्रताड़ित होते हैं या कुछ होते हैं तो माँ बाप का भी कोई दायित्व तो रह नहीं जाता कानूनी हिसाब से देखिए तो उस बात पे कोर्ट ने एक भी सेंटेंस नहीं लिखा है, ना कोर्ट ने कुछ कहा है उसके बारे में। जो ये फैसला आया है वो कायदे से देखा जाए तो थोड़ा अधूरा लगता है और कोर्ट ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा, उस पर भी उंगली उठाना हमारा फर्ज नहीं बनता है, इसलिए हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं इस बारे में। फिर जी, तो इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शाहिदा नईम पत्रकार, महिला पत्रकार जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है शाहिदा जी। आलोक सोती IT एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमिला मिश्रा हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और सीमा त्यागी अभिभावक संघ की अध्यक्ष ये भी जुड़ी हुई हैं। तो बात करेंगे महिला पत्रकार शाहिदा जी। शाहिदा जी, आपका क्या मानना है इस फैसले के बारे में? जी देखिए, ये फैसला जो आया है इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में 2010 में ही एक ऐसा फैसला आ चुका है जिसमें कि खुशबू वर्सेस कन्यामल, जिसमें कि ये आया था कि दो कंसेंटिंग अडल्ट्स, मतलब अगर सहमति हो तो ऐसे दो अगर वयस्क हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसमें कोई भी अनैतिक बात नहीं है, ना कोई गैर कानूनी है। तो ये 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला बहुत अहम, जो कि उस वक्त लैंडमार्क जिसको कहा जा सकता है, वो आया था। फिर 2015 में एक और बहुत ही लैंडमार्क फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पतियामल। ये भी इसमें ये था कि अगर एक लंबे समय से आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लंबे समय से अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप फिर नहीं रहता है तो उस महिला को मेंटेनेंस भी क्लेम करने का हक होता है। तो ये फैसला आया था 2015 में। तो अब हम 2023 में चल रहे हैं, तो 2023 में अगर ये बात आती है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट आया है, तो ये कोई हमें बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही तैयार की हुई थी और उसमें इस तरह के अहम फैसले आए हुए हैं। हाँ, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक आध जो नई चीज आई है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका एक बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है कि जहां पे आप प्रताड़ित हो रहे हैं या आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है तो इस जजमेंट की कॉपी लेके आप जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर के आप जो है प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये एक मतलब एक प्रोसेस के बारे में एक कोर्ट ने ही क्लियर कर दिया है कि तो आप कैसे अपनी जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे। वो 18 और 21 के उल्लंघन को से इसको इन्होंने वो रिलेट किया है। ये अपने आप में जो है कि ये फंडामेंटल राइट एक तरह से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जी, और
जहां तक शादी मामला है पेरेंट्स के उसका, तो पेरेंट्स तो जो है कि एक बार आप अडल्ट हो जाते हैं 18 साल, तो लीगली स्पीकिंग हमारे सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये है कि कंसल्टिंग अडल्ट जो हैं, आप अपनी जिंदगी के फैसले अच्छे बुरे जैसा भी है आप ले सकते हैं और आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी सीमा त्यागी जी जुड़ी हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। सीमा जी, बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो माता पिता हैं पढ़ने भेजते हैं बाहर दूसरे शहरों में अच्छी शिक्षा के लिए, वहाँ देखा जाता है अक्सर लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे होता है और कई इसके नाजायज लाभ भी उठाते देखे गए लोग और कई घटनाएं भी सामने आई। क्या मानना है आपका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो कोर्ट के फैसले पे क्वेश्चन मार्क उठाने का अधिकार ना तो आपको है ना मुझे है जी। लेकिन अगर एक सच्चाई की तरफ ध्यान दें और प्रैक्टिकली सोचें तो क्या हम जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी माँ बाप हैं? क्या हम में से कोई ये चाहेगा अपने दिल पे हाथ रखे कि मेरा बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में रहे तो मैं उसको आशीर्वाद दे दूं? कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चीज आप देखिए कि बालिग होकर आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहने का अधिकार कोर्ट ने दे दिया, तो बालिग होकर क्या हमारे देश में आज की तारीख में कोई बच्चा 18 साल का 19 साल का अपनी आजीविका कमा पा रहा है कि जो वो खर्चे को उठा पाएगा? नहीं। तो हमारे यहाँ फैसले किस चीज पर दिए जाते हैं समझ नहीं आता कि आप 18 साल से छोटे बच्चे को कहते हैं शराब पीना अलाउ नहीं है और 18 साल का हो गया उसको शराब पीना अलाउ है, यानी अब उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शराब पीने से। जी। तो हमें मूल कॉज में जाने की जरूरत है कि हम किस तरफ समाज को ले जा रहे हैं। क्या कोर्ट ने ऐसा डिसीजन देने से पहले, जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि 2010 से ऐसे फैसले आ रहे हैं, जी, 10 और 15 ऐसे फैसले जिससे सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात होता हो, जिससे देश की परिवार की जो संस्कृति है जो सारे विश्व में महान है हमारी, उस पर कुठाराघात होता हो? क्या ऐसे डिसीजन देने से पहले कोर्ट कहीं सर्वे भी कराता है क्या पब्लिक के बीच कि ऐसा कुछ होना चाहिए? जी देखिए, कोर्ट ने जो फैसला दिया है में रहना चाहते हैं जी, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आप एक मिनट को सोच के देखिए, मैं तो सोच भी नहीं पा रही। लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे अगर बच्चा सामाजिक तो उसकी जिम्मेदारी, अभिभावक होने के नाते, सामाजिक होने के नाते आप बेहतर सोच रही, लेकिन कोर्ट ने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर लिया होगा, कुछ उसका होगा उसमें। हम बात करेंगे आलोक सोती जी से, IT एक्सपर्ट से। आपका क्या कहना है आलोक जी? देखिए, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे हमारी मान्यताएं भी बदलती जाती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग अभी भी उसी मान्यताओं पे हैं, अपने जो धार्मिक मान्यताएं हैं, सनातन की मान्यताएं हैं। विवाह एक इंस्टीट्यूशंस है, उसको हम लोग अभी भी एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं कि हम जो है विकासशील देश बनेंगे, हम जो है थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, हम आप सेकंड इकोनॉमी बनेंगे। तो ऐसे में आप देखते हैं कि जो हमारा 50% रिसोर्स है उसको भी काम करना पड़ता है और काम करना पड़ेगा तब आप ऐसा बनेंगे। जब आप महानगरों में जाते हैं वहां आप देखते हैं कि जो रहने की जो समस्या है वो बहुत महंगी होती है। जब बच्चा जाता है तो उसके पास इतनी आय नहीं होती, वो अपने लिए जो है 1 BHK का एक फ्लैट ही अफोर्ड कर पाए, तो उसको जो है शेयर करना पड़ता है। लेकिन इतनी मैच्योरिटी जो हमारे बच्चों में जो यूरोपियंस हैं उनकी जो हम लोग नकल कर रहे हैं, उनका जो कल्चर्स को हम लोग अडॉप्ट करने की कर रहे हैं कि साहब उनकी जब इकोनॉमिक स्थिति ऐसी आई थी तो उन्होंने ये वाली कल्चर अडॉप्ट की थी, वही उसी दिशा में कुछ हमको जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब भी हिंदुस्तान में ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज ज्यादा है, जो विवाह के जो एक बंधन है जिसको हम लोग अनंत काल तक मानते हैं, अग्नि का फेरा लेते हैं और बहुत सी रिचुअल्स होती हैं, उसके अनुसार जो है इस प्रकार की जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है वो उसमें कहीं क्लेशेस आ रही है, खतरनाक है। लेकिन आपको ये खतरनाक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो नया चीज जो हर 10 साल में जनरेशन गैप आ जाता है, हर 10 साल में बच्चों की सोच बदल जाती है, हर 10 साल में जो आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग अपना कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने अंदर कि इस तरीके की हो? हाँ, प्रो एंड कॉन्स तो हर एक व्यवस्थाओं में होते हैं और आपने देखा था जिस तरीके से सती व्यवस्था खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुए, तो हमें लगता है कि इस तरीके की व्यवस्था में भी जो कोर्ट ने आर्टिकल 21 को
सपोर्ट करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था दी है। और आपने देखा होगा, इससे पहले हम आपको एक और बताएं, आईपीसी जो 377 थी उसको भी पार्सली खत्म किया है, यानी समलैंगिकों को भी साथ रहने का अधिकार हो गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले चले आ रहे हैं वो हमें लगता है एक बड़े क्रांतिकारी और एक नई सामाजिक व्यवस्था को बनाने के जी आलोक जी। तो मैं शाहिदा जी आपसे तारुफ करूंगा, महिला पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो अभी सीमा त्यागी जी ने कहा कि क्या आप अपने बच्चों को रिलेशनशिप में रखना पसंद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आप कहाँ तक सहमत हैं इसमें? कितने % लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाए और साथ में एक कमरे में लड़का लड़की रहें? समाज बहुत, हम लोग सब उसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, वो बदल रहा है और हमारे हाथ में हर चीज हमारे काबू में नहीं है। अब यंग लोग रह रहे हैं, हाँ, वो हमारी इजाजत के बगैर भी रह रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत तेजी से समाज में बदल रही हैं। तो हमें हम जो है वो एक तरह की सोच लेके रहेंगे तो एक जनरेशनल गैप आता ही जाएगा। हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है एक्सेप्ट करनी, क्योंकि वो गैर कानूनी नहीं रह गया है, ना वो इलीगल रह गया है, ना वो उसको अब कानून अनैतिक भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर हम लोग भी तो मतलब कानून जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग कानून है, हम लोग कहाँ तक दखियानुसी तो क्या हम लोगों पर थोपा जा रहा है? समाज, देखिए एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में जिसको कहते हैं कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब ये होता है कि जी आवाज कट रही है संपूर्ण। प्रमिला जी आपका रुख करेंगे। प्रमिला मिश्रा जी हाईकोर्ट अध्यक्ष हैं। जिस वक्त सती आया था वहां तो कानून तब भी उसको नहीं माना गया था। तो इसी तरीके से जो है वो कानून हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और धीरे धीरे समाज को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम माने या ना माने, समाज में तो ऑलरेडी हो रहा है। अभी क्या है कि सेफगार्ड्स आ रहे हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, अगर लंबे तो भी आपको मेंटेनेंस मिलेगा, उसमें से जो बच्चा पैदा होगा उसके सारे लीगल राइट्स सब वही होंगे, वो प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकता है। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आ रही हैं। तो अब वैसे तो देखिए कि शादी में भी कहाँ मेंटेनेंस मिलता है। शादी के बाद जब शादी टूट जाती है तो उसके लिए भी मेंटेनेंस के लिए लड़कियों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो लिव इन में कहाँ तक मिलेगा वो मतलब वो डिबेटेबल है, लेकिन कम से कम कागज में ये सारी चीजें 2015 में ही मेंटेनेंस का आ गया था, बच्चों के अधिकार का भी आ गया है। और अब ये भी एक किसी जजमेंट में है कि आप लिखित में कर लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं तो लिखित में कर लीजिए कि क्या आपके राइट्स होंगे, क्या आपके मतलब फाइनेंशियल डिवीजन होगा, हर चीज जो है उसको क्लियर करके ही आप सोच समझ के जाइए। जी हम शाहिदा जी, एक दर्शक कानपुर जुड़ गए हैं, गिरीश शुक्ला जी, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं। कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से एक कमेटी बनाएं जिसमें समाजशास्त्री, कानूनविद, संविधानविद, उनकी एक कमेटी बनाएं और कमेटी बनाने के बाद स्टडी कराएं सभी समस्याओं को। ये जो स्त्री पुरुष का जोड़ा हो या पुरुष पुरुष का या स्त्री स्त्री का जोड़ा जो बनाया जाता है वो समाज बनाने के लिए जोड़ा बनता है, संसार चलाने के लिए जोड़ा बनता है। ये जोड़ा कोई काम वासना के लिए आवश्यकता के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। जी गिरीश जी, आवश्यकता के आधार पर बन रहे, इसीलिए लड़कियां पकाई जा रही हैं काट काट के। जी जी, प्रमिला मिश्रा से जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? प्रमिला जी, प्रमिला मिश्रा जी जी, अभी गिरीश शुक्ला जी जो कह रहे थे उसमें क्या आपका रिएक्शन है? हम खाली अधिवक्ता की हैसियत से नहीं, एक महिला की हैसियत से मैं बात कहना चाहेंगे जी कि जो अधिकार, ठीक है, कानून इसलिए बना दिया जाता है ताकि जो रिलेशनशिप हो रही है वो कहीं उसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसलिए उन्होंने कानून बना दिया है कि आपको भी कुछ राइट्स मिल जाएं या आप उस कानून के तहत डरे जाएं कुछ, तो इस तरह का कृत्य ना करें जो आप कर रहे हैं आजकल, जो रोज रोज सुनने को आ रहा है कभी अखबारों में कभी टीवी के माध्यम से, वो कृत्य ना किए जाए, उसकी वजह से कानून बनाया। कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको आजादी देगी, आप खुल्लम खुल्ला रहिए जाके, अगर बच्चे पैदा होते तो उनके लिए फिर आप जाके कानून में लड़ाई लड़िए जाके, तब उनका अधिकार मानिए। बच्चा अगर आपको मिल भी गया तो माता किसको कहेगा, पिता किसको कहेगा, आपको अपनी हवस तो पूरी हो गई है, पर बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। उस चीज को भी देखिए ना, हम खाली नैतिकता के आधार पर देखें तो भी ये चीज गलत है। हम
आप जाइए, समाज ने कानून बना के दे दिया है आपको, चीफ जस्टिस ने आदेश कर दिया, जस्टिस ने आदेश कर दिया, सब बातें सही हैं, पर ये चीज लीगली अगर देखिए तो एक तरह से आपको अधिकार इसलिए दिया गया कि आप सुरक्षित रहें उस रिलेशन में, बस इसलिए नहीं कि आप स्वतंत्र हो गए, आप जाइए स्वच्छंदा पूर्वक चाहे जहां रहिए। जी जी, आलोक सोती सहमत हो, पर हम सहमत नहीं है फिलहाल। जी जी, आलोक सोती से बात करेंगे। आलोक जी, जो ये फैसला आया इसके बाद से जो बालिग बच्चे हो गए हैं, जिसे 18 पार किया, तो क्या मानसिकता क्या रहेगी इनकी अब आगे? क्या अपने आप को फ्री मानने लगेंगे? बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर किसी का बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की बात आज सुन रहे हैं, तो समझिए वो माता पिता बहुत भाग्यशाली है। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो दूसरी जगह जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने लगता है, आप देखिए लिविंग रिलेशनशिप आपको 2 ही सेगमेंट में मिलेगा। एक तो बहुत हाई लेवल पे मिलेगा, एक हो सकता है बहुत ही लोअर लेवल पर जो हम लोग को दिखता नहीं है। लेकिन आज भी मिडिल क्लास सोसाइटी में ये नहीं मिलता है। तो जो वो लोग हो गए हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए, जिनकी तनख्वाहें लाख सवा लाख रुपए लड़कों बच्चों की हो गई है, वो कितनी सुन रहे हैं अपने माँ बाप की। वो सब इस तरीके के मॉडर्न सोसाइटी के जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें वो रह रहे हैं, उसको अब एंजॉय कर रहे हैं या व्यवस्था बस रह रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन उसको आज जो है कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो इस सेगमेंट में आते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, क्या वो हमारी कितनी बात सुनेंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जिस तरीके की शाहिदा जी कह रही हो, मैं भी कह रहा हूँ, जो भी मॉडर्नाइजेशन होगा, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ द डेवलपमेंट। आप अगर जंगल में एक पगडंडी भी बनाते हैं तो आप इन्वायरमेंट से खेल रहे हैं। आज आप कह रहे हैं मैंने इकोनॉमी को बढ़ा दिया। आप चाइना के स्ट्रक्चर्स को जाके पढ़ लीजिए कि सबसे ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप के आपको वहीं पे केसेस मिलेंगे। आप यूएस में देख लीजिए, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप का हो रहा था, तब आप देख लीजिए। अगर जर्मन की हम आपको एक कल्चर बताते हैं कि जर्मनी में लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चा हो जाता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने शादी कर ली तब आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके की वहां के सोसाइटी के कल्चर्स हो गए हैं। देखना पड़ेगा कि अभी तो हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या हम उस लेवल पे आ सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद हम विवाह कर सकते हैं, और विवाह कर सकते हैं तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, समय के अनुसार आएंगी। और आप जानते हैं कुछ ना कुछ तो कठिनाइयां होती हैं जब कोई भी सोसाइटी बनती है। सही कहना। शिवचरण जी आगरा से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। शिवचरण जी, हेलो। हाँ जी, बताएं शिवचरण जी, क्या कहना है आपका? मैं सर ये स्क्रीन पर देख रहा हूँ, इस फैसले से तो सर ऐसा महसूस होता है कि माँ बाप के अधिकारों को थोड़ा ठेस सी महसूस हो रही है। क्या बालिग होने के बाद में बच्चे सारा डिसीजन अच्छा ले सकते हैं माता पिता की अगर सलाह के बगैर? जी, बात पूरी करें शिवचरण जी। तो मेरा ये कहना है कि हर बालिग बच्चा उम्र के हिसाब से सही फैसले तो नहीं ले सकता है कि लव इन मैरिज में चला गया तो उसने सारा डिसीजन सही ले लिया कि जिससे समझौता कर रहा है कि वो सही है उसका पार्टनर। जी, सीमा त्यागी जी, शिवचरण जी जो कह रहे हैं कि क्या फैसला हर बच्चे का जायज होगा, उसको क्या लगेगा, क्या कहना आपका? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ जितने भी विद्वान साथी बैठे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, विकास किसको कह रहे हैं। कोई संकीर्णता बता रहा है, कोई ऑर्थोडॉक्स बता रहा है, कोई धार्मिक मान्यता बता रहा है। मतलब एक छोटा सा सवाल ये कि बालिग होके बच्चा अपनी मर्जी से लिविंग में रह ले, और उसका मैं कारण ये दूं कि बच्चा हाईली डेवलप्ड सिटी में जाता है तो वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकता, तो वो इसलिए लिविंग में रह लेगा किसी लड़की के साथ, और फिर जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर उसको छोड़ के चला जाएगा। तो फिर माँ बाप की क्या हालत होगी। मतलब किस तरफ हम जा रहे हैं कि कोर्ट ने दिया है कि बच्चे चाहते हैं, जनरेशन गैप है, छोटा बच्चा तो चाकू भी उठाना चाहता है, तो क्या माँ उसको दे देती है? और अगर माँ उसको समझा के डरा के चाकू उसके हाथ से ले लेगी और वो रोएगा तो उसका डिसीजन कोर्ट देगा कि बच्चे को क्यों रुलाया। जी, निसंदेह समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा जो समाज है वो पहचाना जाता है परिवार व्यवस्था से। अगर हम अपने परिवार में ही संगठित होकर नहीं रह सकते तो हम समाज को संगठित कैसे करेंगे?
जी। हम पूरी व्यवस्था को संगठित कैसे करेंगे? अगर मेरी न्यायपालिका विधायिका ऐसे डिसीजन ले रही है, जैसे मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप ही के चैनल पे शो था कि 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया कोटा में। जी जी। और विडंबना देखिए मतलब सरकार की वहां की, कि उन्होंने कहा कि पंखे में स्प्रिंग लगा दो तो बच्चा नीचे लटकेगा तो पंखा भी नीचे आ जाएगा। जी। तो कैसे डिसीजन हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका ले रही है कि बच्चे बढ़ रहे हैं, जनरेशन गैप आ रहा है, तो जनरेशन गैप को करने के लिए बच्चा जो भी मांगे आप उसको दे देंगे। जी। तो माँ बाप से एसपी ज्यादा अच्छे से उसकी सिक्योरिटी करेंगे क्या माँ बाप की बजाय? ठीक बात है। सीमा जी का अधिकार कहना ठीक है कि आप घर वालों से ज्यादा सुरक्षा उनको कौन दे सकता है। चर्चा जारी रखेंगे। तो बात हो रही है हाई कोर्ट के अहम फैसले की, जिसमें लिव एंड रिलेशनशिप में बालिगों को रहने के लिए जो है, और प्रेम है चेन्नई से प्रेम जी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रेम जी। नमस्कार सर। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि बालिग होने का मतलब क्या है कि हमको जीवन भर तक ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी कि हम अपनी इच्छा से काम कर सकें। हम जब 50 साल के होंगे तो हम अपने बच्चे को बालिग होने ही नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ बालिग होने का अर्थ होता है कि बच्चे को अपने आप सोचने के लिए क्षमता दी जाए। अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी संदेश लिया है कि वो रह सकते हैं, आप नहीं रहेंगे। 18 साल की उम्र के बाद आप वोट देने की उसको तालीम क्यों देते हैं? फिर उसने वोट अगर गलत आदमी को दिया तो उसके अगेंस्ट में कुछ होता है क्या? कहने का मतलब ये है सर कि आप उस बच्चे को संस्कार दीजिए। अगर आपके पास में इतनी सभ्यता है तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप कितने देर तक पकड़ के उसको रखेंगे? अगर 18 साल के बाद में बच्चा माँ बाप के कहने के अनुसार काम नहीं करता है तो वो अपना आत्महत्या कर लेता है, जाके घर से भाग जाता है। उस समय फिर माँ बाप कहाँ जाते हैं बेचारे? कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है आज के युग में अभी ये जो हो रहा है उसमें माँ बापों को उनमें सहमति देनी पड़ती है कि बच्चा गलत है या अच्छा है। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठा सकती है गवर्नमेंट? कुछ नहीं उठा सकती, क्योंकि आजकल हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चे कैसे गुणवती हो सकते हैं। उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया कि परिवारवाद में ये नहीं होना चाहिए, फलाने का बच्चा ऐसा कर रहा है तो वैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने नशाखोरी रोकने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। कहाँ से बच्चे सीखेंगे? सीखने का कोई दस्तूर ही नहीं है। न अच्छे स्कूल है, न अच्छे हॉस्पिटल्स है, न अच्छी संस्थाएं हैं जो कि बच्चों को आगे बढ़ाए। बच्चों को मुफ्त में, अभी से मुफ्त की चीजों को राशन मुफ्त में दे रहे हैं। उनके माँ बाप क्या, बच्चे घर में बैठ के ऐश कर रहे हैं, मुफ्त में राशन आ रहा है, रोटियां खा रहे हैं। हमारे मोदी जी खुश हो रहे हैं सर। ऐसे खुश होने से काम नहीं होता है। उनसे मट्टी खुदवा के काम करवाइए कम से कम। जी प्रेम जी, कहना आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सीमा जी से बात करना चाहेंगे। सीमा जी, जिस तरह से प्रेम जी कह रहे हैं कि उनको एक लत पड़ जाएगी, फ्री का सब कुछ मिल रहा है, तो अब जहां तक मेरा मानना है कि अब संस्कारों का ज़्यादा अहमियत बढ़ जाएगी। संस्कार माँ बाप क्या देते हैं बच्चों को, आगे उनको जो कैरियर है उनका, उसके पहले जो शुरुआती दौर है या बीच में 10-12 साल 15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो किस तरह संस्कार देने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा। प्रेम जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही, और जो जिस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी सारे पैनलिस्ट का, वो बात प्रेम जी ने शुरुआत कर दी कि न्यायपालिका को, कार्यपालिका को इस तरफ ध्यान देने की बजाय कि बच्चा जो मांग रहा है वो दे दें, ये सोचना चाहिए कि संस्कार माँ बाप कैसे दें, उसके बारे में गाइडलाइन जारी करें, और शिक्षा में संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा 18 साल तक के बच्चे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा में हम शिक्षा में बहुत अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा यूथ काम कर रहा है, लेकिन हम अपने यूथ को ये नहीं सिखा पा रहे कि संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। और सॉरी, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है अगर संस्कार सिखा रहे हैं तो। आप सोचिए कि मेरा आज का युवा अगर परिवार को ही व्यवस्थित नहीं कर सकता, मेरा आज का युवा अगर स्वयं में ही नियंत्रित नहीं है, वो स्वयं में ही नियमित नहीं है, वो अपने क्लोज संबंधों को ही नहीं निभा पा रहा है, तो जब वो किसी कॉर्पोरेट जगत में जाएगा तो टीम वर्क कैसे करेगा? अगर कल को वो मेरे देश की किसी व्यवस्था में शामिल होता है तो वहां कैसे लोगों के साथ कॉपरेट करेगा? अगर वो किसी एक जीवन साथी को चुनकर सामाजिक विधि से उसको एक्सेप्ट कर अपने जिम्मेदारी लेकर उसको नहीं निभा पा रहा है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आगे देश की जिम्मेदारी निभा सकता है? नहीं निभा पाएगा। तो सरकार को और कोर्ट को ये देखना चाहिए, न्यायपालिका को, कि शिक्षा में जो बच्चों की चेतनाएं खत्म हो रही हैं, उस चेतना विकास को कैसे किया जाए, मूल्य शिक्षा कैसे दी जाए, और हम सबको भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय ये कहने के कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं है, परिवारों को तोड़ के विकास नहीं होता। और हम अपने भारत देश को जर्मनी या यूएस बना लें, वो विकास नहीं है। विकास के नाम पे हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को कुठाराघात करें,
विकास के नाम पे हम ऐसा कुछ कर डालें कि जिससे मेरी जो परंपराएं हैं, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जिसके नाम से मैं जानी। जी, आवाज नहीं आ रही है, लगा शायद संपर्क कट गया है। आलोक सोती जी, कंटिन्यू करूं क्या जी चौहान जी 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 हाँ जी, सीमा जी मैं ये कहना चाह रही जी। थी कि हमारी न्यायपालिका को ये देखना चाहिए कि शिक्षा में क्या चेंज हो सकता है जिसकी वजह से हम अपने देश के बच्चों में संस्कार दे सकें, उनको चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा दे सकें कि किस तरीके से परिवार होता है, कैसे परिवार में निभाना होता है। सोचने की बात यह है, अगर मैं आपस में ही नहीं निभा पा रही हूँ, अगर मैं अब कोर्ट मुझे ये तो दिला सकती है कि आपके साथ कोई लिविंग में रहा और वो आपको छोड़ के चला गया तो वो मुझे खर्चा दिला देगा। बच्चा अगर हो गया तो बच्चे को जमीन जायदाद पैसा भी दिला देगा, लेकिन बच्चे के भाव पक्ष का क्या होगा? बच्चे को माँ का प्यार, बाप का प्यार, एक कलेक्टिवली परिवार में सीखने की जो परंपरा है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार है। तो कौन सा परिवार हम देंगे? तो हम कौन सी नई जनरेशन पैदा करना चाह रहे हैं और जिसको हम विकसित कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, जी जी कि हम सीमा जी विकसित हो रहे हैं जी। परिवारों को तोड़ के विकसित हुआ जाता है क्या? नहीं, कतई नहीं। सुरेश अवस्थी जी कानपुर से इस बीच जुड़े हुए हैं, सुन लेते हैं क्या कहना है उनका। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कानून जो बना हुआ है, हाई कोर्ट ने कानून जो बनाया है, इसमें जो बता रहा है माता पिता अर्जुन मतलब किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। माता पिता जी जब बच्चे को पालते हैं, सेव पाल के इतना बड़ा करते हैं, जब उनकी ही नहीं बच्चा सुनेगा तो किसकी सुनेगा? ऐसे में ऐसा कानून होना चाहिए, माँ बाप की गर्मा कायम रहे और बच्चों की भी गर्मा कायम रहनी चाहिए और समाज को भी देख के चलना चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात सुरेश जी ने कही है। आलोक सोती जी, जो कहा इन्होंने भी, सुरेश अवस्थी जी ने, कानपुर के हमारे दर्शक थे, कि बच्चों में जो माँ बाप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो इनका जो साइकोलॉजिकल, जो इनका जो इस समय जाएगा मैसेज, जो इनके पास जाएगा कि अब भाई हम तो कुछ भी करें तो हमें तो पुलिस रक्षण देगी, हमारे माँ बाप भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो क्या इनका माइंड सेटअप होगा या हो सकता है? देखिए, हम आपको एक केस स्टडी बताना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन अब उस बात को मैं समझना की कोशिश करता हूँ। हमारे एक भाई थे, क्लास 1 अफसर थे, हम लोग एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी मर्जी से 80 के दशक में शुरुआती में दौर में एक अंतरराष्ट्रीय विवाह कर लिया था। तो बहुत ही खूब क्राई होती थी और ये होता था कि साहब कि जब इनके बच्चे होंगे उनकी शादी क्या होगी। उनके 2 बच्चे हुए, दोनों क्लास 1 हुए, क्लास 1 अफसर हैं और उनके साथ दौड़ दौड़ के लोगों ने शादी की। तो ये सब चीजें होता है। आज हम लोग कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं है, समाज तोड़ेगा, ये तोड़ेगा। आप देखिएगा 20 साल बाद देखिएगा, 30 साल बाद देखिएगा, ये सिस्टम आके रहेगा। इसको ना हम रोक पाएंगे, ना आप रोक पाएंगे, ना कोर्ट रोक पाया है, ना कोई इसको जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है। जो नई व्यवस्थाएं आती है, सती विवाह, सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ और बच्चों में, आज के बच्चों में हमसे ज्यादा समझ है। में रोक रही हूँ, सती विवाह और बाल विवाह को लिविंग रिलेशनशिप से मत रोकिए, विवाह से मत रोकिए। विवाह जैसी इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम कह रहे हैं। जैसे आप, वो मामला अलग है। सती प्रथा एक कुप्रथा थी, वो सती प्रथा और बाल विवाह एक कुप्रथा थी। एक जैसी चीज हो गई है क्या? देखिए, एक समय अंतरराष्ट्रीय विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह और इंटर रिलेशन, ये कुल मिला के आधुनिकता की दौड़ जो इस समय पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। 10 सेकंड चौहान जी, एक समय अंतरराष्ट्रीय विवाह कितनी बड़ी समस्या थी और अगर जातीय विवाह भी नहीं होते थे और अगर आपके जो अगर आपने रिलीजन में, अगर डिफरेंट रिलीजन में विवाह कर लिया तो कितना बड़ा हो जाता था। तो ये सब चीजें हैं, इसी को इवोल्यूशंस कहते हैं। एक समय जब कोई भी, जब साइंस डेवलप हो रही थी, वो आगे चली जा रही थी। इंटर रिलीजन अगर होता है तो एक रिलीजन को स्वीकार करना पड़ता है, उसी के आधार पे रजिस्टर्ड होती है मैरिज। दोनों रिलीजन की मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होती, एक रिलीजन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब आपकी जाके वो रजिस्टर्ड होती है। जी जी, शाहिदा जी, नहीं है, शाहिदा जी, नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कहना चाहेंगे, ये अभी एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें कि 2 लोग शादी रजिस्टर करा सकते हैं अपना अपना धर्म मानते हुए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक आदमी को दूसरे का धर्म अपनाना पड़ता है। जब आप कोर्ट में रजिस्टर कराने जाते हैं तो आपको एक धर्म परिवर्तन करके ही होता है, जो
अब जिहाद का नहीं जो नहीं, चक्कर है, आपको उसमें ऐसा आप नहीं होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट आप उठा के पढ़ लीजिए, उसमें पढ़ लिया है। नहीं नहीं, सबसे अहम बात तभी बता रहे हैं आपको, प्रमिला इसमें जी तो और शाहिदा जी, बता सबसे रहे हैं। अहम सवाल, सबसे अहम बात यह है कि जो माता पिता हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो जो बच्चे हैं जो बालिग हो गए, 19 साल के हो गए, तो उनके दिमाग से ये भय खत्म हो जाएगा कि माता पिता हमारे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए पुलिस के दरवाजे खुले हुए हैं, कमिश्नर हमें प्रोटेक्शन देगा। बात यह है कि ये जो मानसिकता इनकी चेंज होगी। अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, ये उस परिस्थिति में जाके कोर्ट, हमने यही कहा ना, कोर्ट ने फैसला दिया है तो उन परिस्थितियों के अनुकूल दिया होगा, वो सब कुछ अवगत करते हुए कि इनके पक्ष में करते हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, सारी तो आपका क्या मानना है, क्या उसके आधार पे दिया गया। उसका अर्थ का अनर्थ मत करिए कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप जाके रिलेशनशिप में रहिए, जाके नहीं, अनुमति दे दी है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये कैसा ही नहीं बिल्कुल नहीं कहा कहा। कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा होता है हो तो रहा है, आप तो प्रोटेक्शन क्या पा करना? सकते हैं, ये आपको जी, कहा है। जी, कोर्ट जी, ने ये जी। कतई नहीं कहा कि आप जाके रिलेशनशिप में रहिए और माँ बाप नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्रमिला जी, हाईकोर्ट का नजरिया क्या रहा होगा आपकी नजर में? हमारी समझ से जो अभी तक समझ में आया वो यही है, और आज तक की कई ऐसे उदाहरण आए हैं जब उन्होंने उस घटनाक्रम को देखते हुए, उन परिस्थितियों का पूरा अवलोकन करते हुए, एक बार में फैसला नहीं आता, सिर्फ इसलिए किसी भी कोर्ट के फैसले में देर लगती है कि सारी परिस्थितियों को कोर्ट समझती है और एक दूसरे को समझाने का भी कोशिश करती है, सारे पक्ष को देखती है, मीडिएशन में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में फैसला आ जाता है, तो उस आधार पे वो फैसला दिया गया। इसका मतलब ये कतई मत लगाइए कि बच्चों को जाके ये आजादी दे देगी कि आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी रहिए, माँ बाप को बोल नहीं सकते। माँ बाप अगर बोल नहीं सकते तो माँ बाप हमें पढ़ाएंगे ही नहीं, कल से सड़क पे निकाल देंगे पैदा करके, तब फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट की शरण में जाएंगे आप? क्यों जाएंगे भाई? सीमा त्यागी जी का रुख करेंगे। सीमा जी, फाइनली जो है आपसे बात करना चाहेंगे, और भावुक संघ के अध्यक्ष भी हैं आप, तो अब कुल मिला के आखिरी में क्या कहना रहा आपका इस फैसले के बारे में? इस फैसले के लिए मेरा ये कहना है कि इस फैसले को एक बार सारे न्यायाधीशों को बैठ के दोबारा देखना चाहिए। और प्रमिला जी जो कह रही हैं कि इस कोर्ट ने ये नहीं कहा, अगर बच्चे इतने समझदार होंगे कि कोर्ट क्या कहना चाह रहा है, तो फिर ऐसे फैसले कोर्ट को देने ही क्यों पड़ेंगे? अगर ये नहीं, उनका कहना प्रमिला, सीमा जी, प्रमिला जी का कहना ये है कि उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जाकर के वहां रहें, अगर आप रह रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, ये कहा है। ये आप, मेरा बच्चा मैं मानती हूँ 12th करके 18 साल का कोटा पढ़ने चला गया, और कोई लड़की भी है वहां, और वो दोनों आपस में रहने लगे, और मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो दोनों बच्चे इस नियम का फायदा उठा के मुझे कहेंगे ना कि मम्मी आप मत बोलिए, हमारे पास ये रूल है। और मैं उनको लाख समझाती रहूं, चाहे कि बच्चा जब तक तुम कमाई नहीं करने लगो, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओ, तब तक विवाह जैसे संबंध में अभी तुम संभाल नहीं पाओगे। फिर उस संबंध में डिमांड इतनी होती है कि उनको पूरा करने के लिए फिर बच्चे एंटी सोशल एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, और जब उनको निभा नहीं पाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करते ऐसे हो जाते हैं कि फिर आपको पता है कि टीवी चैनल पे सारी न्यूज हम कितनी देखते हैं। तो जो मेन जो जड़ है इसकी वो ये है कि जब तक बच्चे के अंदर आप मूल्य शिक्षा नहीं दे पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आप सिर्फ एक छोटा सा ये जवाब दे दीजिए कि मेरा वो युवा जो आपस में संबंध मेंटेन करके नहीं रह सकता, विवाह जैसी जिम्मेदारी से भागने के लिए लिविंग की शेड चाह रहा है, तो वो देश का क्या विकास करेगा? कौन से विकास की तरफ हम जाएंगे? हम विवाह को क्या मान रहे हैं? हम विवाह को क्या मतलब गलत मान रहे थे अभी तक? क्या विवाह ने हमारे समाज को तोड़ा है? क्या विवाह ने हमारे किसी का नुकसान? आप सोचिए, भाव पक्ष नहीं है क्या कहीं भी? कोर्ट बच्चे को अधिकार दिला सकती है कि जो तुम्हारा सो कॉल्ड लिविंग में रहने वाला फादर था उसकी प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सा मिलेगा, लेकिन फादर के संस्कार कहाँ मिलेंगे? पापा के पास कैसे रहेगा? मम्मी कहाँ से आएंगी? और हम एक तरफ कहते हैं कि परिवार उसकी पहली पाठशाला है। तो इस जो व्यवस्था सही बनी हुई है, हम सिर्फ ये कह के कि बच्चे कर रहे हैं, बच्चे, मैंने आपको सिंपल सा एक उदाहरण दिया, बच्चा तो चाकू भी चाहता है, छोटा सा बच्चा पूरी रात टीवी देखना चाहता है, कौन सी माला उकरती है उसे, तो क्या कोर्ट आके जाएगी नहीं इसको देखने दो? तो बच्चा जब तक इतना मैच्योर नहीं हो जाता कि बच्चा अपने डिसीजन ले सके, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और अभी यहाँ कंपेयर कर रहे थे कि बाल विवाह हुआ, सती प्रथा, अरे वो कोड थे हमारे समाज के, क्या विवाह को आप कोड मानते हैं? विवाह एक, आप प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रकृति का नियम है ये।
आप इस प्रकृति के नियम को हटा देंगे। मतलब आप जिम्मेदारी से भागना उस 18 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं और कोर्ट उस पर स्टैंप लगा दी है कि आज भी कहीं आदिवासियों में बाल विवाह होता है, वो भी प्राकृतिक का नियम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक कुप्रथा है, ये एक कुप्रथा है जो जायज जो उम्र होती है वो हम लोग क्या निर्धारित है, और बाल विवाह 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, तो ये वाकई एक कुप्रथा थी, वो समाप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर के परवरिश और संस्कार दो ही चीज़ें अब विकल्प बचे हैं जो आगे वाली जनरेशन को, माँ बाप को देने हैं अपने बच्चों को। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। सीमा जी, महिला पत्रकार साइदा जी, आलोक सोती जी, प्रमिला मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जनहित में। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट के फैसले ने निश्चित तौर पर जो हमारे मेहमान ने कहा कि उन्होंने जो है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप रहिए जा करके, वास्तव में सच भी है भाई। आप अगर पहले से रह रहे हैं और ये देखा भी गया कि जाति विशेष हो या समुदाय विशेष हो, वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल अनलीगल मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी मानी जाती है सोच वहाँ पे। तो वहाँ पर घर वालों की तरफ से छात्र या छात्रा पर अटैक होते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। उस केस में कि अगर बालिग हैं, बालिग का मतलब समझदार, अगर समझदार है लड़का या लड़की, तो वो क्यों नहीं रह सकते हैं साथ में, एक पहलू ये भी है। दूसरा, उसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो चाहे लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, वो गलत है। तो कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है कि अगर आप बालिग हैं तो आप रह सकते हैं, उसमें आपको संरक्षण मिलेगा, आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। क्योंकि कई केस ऐसे हो चुके हैं कि ऑनर किलिंग के मामले आते हैं कि लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली तो उसको प्रेमी को भी मार दिया और लड़की को भी मार दिया। तो उस केस में अगर आप बालिग हैं तो कोर्ट ने कहा है कि आप रहिए, उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जनहित में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते हैं न्यूज़ इंडिया, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।